दयाल कब करिहो दया। गुरु 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 दयाल काम क्रोध कार व्याप। काम क्रोध अहंकार व्याप। नाही छूटे माया। गुरु दयाल कब करिहो दया। जो लगी उत्पत्ति बिंदु रचो है। साच कबू नहीं पाया। जो लगी उत्पत्ति बिंदु रचो है। साच कबू नहीं पाया। पांच चोर संग लाई दियो है। पांच चोर संग लाई दियो है। इन संग जन्म गवाया। गुरु दयाल कब करिहो दया। तन मन डसो भुअंगम भारी। तन मन डसो भुअंगम भारी। लहरे वार न पारा। तन मन डसो भुअंगम भारी। लहरे वार न पारा। गुरु गारुड़ी मिलो नहीं कबही। गुरु गारुड़ी मिले नहीं कबही। विष पर सो विकरारा। गुरु दयाल कब करिहो दया। कहे कबीर दुख का सो कहिए। कोई दर्द नहीं जाने। कहे कबीर दुख का सो कहिए। कोई दर्द न जाने। देहूं दीदार दूर करी पर्दा। देहूं दीदार दूर करी पर्दा। तब मेरो मन माने। हरि गुरु दयाल कब करिहो दया। भक्त का निवेदन है सद्गुरु से कि हे प्रभु आप कब दया करेंगे। गुरु दयाल हे सद्गुरु आप कब दया करेंगे। काम क्रोध अहंकार व्यापी नाही छूटे माया। ये संसार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो और बढ़ती ही जा रहा है। ना ही छूटे माया। ये माया का साथ तो छूटता ही नहीं है। तो इसलिए वे निवेदन करते हैं कि भाई आप कब दया करेंगे। काम क्रोध अहंकार व्यापे ना ही छूटे माया। गुरु दयाल कब करिहो दया। ये तो काम क्रोध ये लोभ मोह अहंकार ये बढ़ते ही जा रहा है। ये जो है कभी छूटता ही नहीं। आप कब कृपा करेंगे ताकि ये छूट जाए। तो कृपा तो तब होती है जब हम अपने को खो देते हैं। अर्थात कृपा तभी होती है
जब हम समर्पित हो जाते हैं। समर्पण तभी घटित होता है जब गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा ये सब चीज़ें जागृत होती हैं और इसके बाद वह विचार शून्य हो जाता है, समर्पण घटित होता है, बस दया हो जाती है। लेकिन शुरुआत में तो भाई जितना ही हम याद करेंगे उतना ही दया तो बरसती ही जाती है, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। और जब हम याद करेंगे तो दया होगी ही, और दया होते होते एक दिन आएगा जब ये सभी विकार छूट जाएंगे। तब छूटेंगे जब उस अमृत नाम की जड़ी को हम पी लेंगे। जब अमृत नाम की जड़ी पी लेंगे बस विकार छूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपसे उनका समापन नहीं होता है। जो लगे उत्पत्ति बिंदु रचो है साच कभू नहीं पाया। जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, जब से ये उत्पत्ति हुई है ना, तब से मैं सत्य को कभी नहीं पाया। सत्य तो जान ही नहीं पाया कि आखिर सत्य है क्या, क्योंकि असत्य से जब छूटेंगे तभी तो सत्य को जानेंगे। अभी तो असत्य में ही लगे हुए हैं, और जब तक असत्य से छूटेंगे नहीं सत्य को जानेंगे ही नहीं। अर्थात जब इस मार्ग पर चलते चलते हम विकार रहित हो जाएंगे। ये जो खड़ विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर, ये सब चीज़ें जो विकार हैं, ये सभी जब छूट जाएंगे, जहाँ हम शरीर और मन नहीं होंगे, होते हुए भी वहीं पर हम सत्य को जान पाएंगे। और जान नहीं पाए उसका कारण है 5 चोर अंग संग लाए दयो हैं, इन संग जन्म गवाया। इसका कारण यही है कि वह जो है ये 5 शिष्ट के साथ ये 5 चोर भी उत्पन्न किए, लेकिन ये वो नहीं उत्पन्न किया है सत्पुरुष ने, ये तो काल ने ही उत्पन्न किया है। ये काल अपना जाल बुन रखा है। काल परमात्मा का 5वां पुत्र है, और 16 पुत्रों में से बाकी तो सद्गुरु परमात्मा के पास ही है, लेकिन यह कई हजार वर्षों तक तपस्या करके और सृष्टि रचना का कार्य जो है कर रहा है, बाकी तो उसी में रह गए। और काल ने कहा कि आपका जो ये दिव्य रचना है, जो प्रकाशमय है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने ढंग की सृष्टि करूँगा। तब जो है कई युगों तक 70,000 युग तक ये तपस्या किया, तब इसी सृष्टि का आदेश मिला। और ये फिर 60,000 युग तक तपस्या किया, तब इसको ये सृष्टि की रचना का मटेरियल मिला, और फिर आद्याशक्ति की सहायता से ये सृष्टि की रचना कर रखा है। और अपना ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोरों को साथ में लगा दिया। साथ ही 25 प्रकृतियाँ भी है, 5 नाग 25 निगनियाँ, 5 तो ये नाग हैं और 25 तो नागिन हैं। ये साथ साथ रहते हैं हर जो है मनुष्य शरीरधारी के साथ, लेकिन ये तभी छूटते हैं जब इनको अमृत नाम जड़ी पिला दिया जाए। सद्गुरु नाम की जड़ी, दिव्य प्रकाश की जड़ी, उस नूर की जड़ी यदि पिला दिया जाए तो ये सब बेहोश हो जाते हैं, है ना। लेकिन बेहोश होकर पड़े रहते हैं, यदि जरों से गफलत भैल उनकर बेहोशी टूटी तो फट से काट दिए। यही पर ध्यान देना होता है ना। तो यही कह रहे हैं कि 5 चोर संग ला दियो, इन संग जन्म गंवाया। अब इन सबके साथ तो जन्म ही समाप्त हो जाता है। करे तन मन डस्यो भुवंगम भारी, लहरी वार न पारा। अब ये सांप, ये भुवंगम तो हमारे तन मन को इतना डस दिए हैं कि इसकी लहर की कोई आर पार ही नहीं है।
कोई काम के वशीभूत होकर दौड़ रहा है, कोई लोभ के वशीभूत होकर दौड़ रहा है। मतलब किसी को ठिकाना नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस दौड़ रहा है उसके पीछे। तन मन डसो भुवंगम भारी, लहर वार न पारा। वार पार नहीं है कि उसकी लहर क्या है। और ये इतनी बड़ी विशाल संसार में लहर का पता चलेगा, है ना। अब इतना सांप है, 4 5 ठे 25 ठे नागिन जौन जहरे खिंची तन तेहरे। अब वो पगलायल दौड़त दबाए पीछे माया की। अतही से वो लहर का वार पार ना। कथो गुरु गारुड़ी मिलो नहीं कबही, विष पर से बिकरारा। कथो गुरु रूपी गरुड़ तो मिला ही नहीं जो सांप का भोजन करता है। है ना। गुरु रूपी गरुड़, चूंकि गरुड़ का प्रिय भोजन सांप है, तो गरुड़ यदि हो जाए तो सांप भाग जाएगा। तो गुरु ही संसार के लिए, इस मार्ग के लिए गरुड़ का काम करता है। गुरु गरुड़ जब नहीं मिलेगा तो कह रहे हैं कि गुरु गारुड़ी मिलो नहीं कबही, विष परस्यो बिकरारा। ये विष उस नाग नागिनियों का बहुत विकराल फैल गया है, इतना फैल गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ नहीं करना। हाँ, लाइन भीम है, भीम है इसीलिए बंद किया गया है। हाँ, लाइन वहाँ देखिए भीम है। तो गुरु रूपी गरुड़ मिला ही नहीं तो ये नाग नागिन कटेंगी कैसे। और मिला भी कभी तो हम वो जो है उसको अपने यहाँ बुला ही नहीं सकते, उसकी अवमानना कर देते हैं लोग, उस पर ध्यान ही नहीं देते, तो काहे के जाएगा। यो तो बात है। और गुरु गारुड़ी मिला तो पहचान ही नहीं है कि गुरु कौन है, ये भी एक सवाल है। गुरु सामने, परमात्मा सामने भी खड़ा हो, लेकिन ये अहंकार, ये पांचों चोर उसको समझने ही नहीं देते, वो खींच के अपनी तरफ लेके चले जाते हैं। बात यहाँ है। इसलिए लेकिन जब सौभाग्य उदय होता है और संस्कार हमारे पूर्व के जागृत होते हैं अच्छे, तो गुरु मिल जाता है, क्योंकि गुरु तो सर्वत्र विद्यमान होता है। हमारी ही कमी है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाते। तो तन मन डसो भुवंगम भारी, लहरे वार न पारा। उसकी लहर का कोई वार पार नहीं है, आर पार नहीं है। गुरु गाड़ो मिले न कभी, विष पर से बिकरारा। अब गुरु के न मिलने से, गुरु रूपी गरुड़ के न मिलने से ये नागों और नागिनियों का विष तो विकराल रूप से फैला। जन्म जन्मांतर से वह जो है मेरे साथ, वो विष में ही हम चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं विष मतलब विषय। विषय का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही विषय का विष बिल्कुल फैल गया है। पीते हैं विष, समझते हैं अमृत पी रहे हैं। अरे विष का काम तो विष ही न, विष जैसा ही होगा ना। अमृत का काम अमृत जैसा होगा। तो कहें कबीर दुख कासो कहियो, कोई दर्द न जाने। अब कबीर साहब कहते हैं कि अब ये दुख मैं किसी कहूँ, कोई मेरी दर्द भी तो नहीं जानता है। कहूँ कबीर दुख कासो कहियो, कोई दर्द न जाने। अब इस मेरी दर्द को कोई नहीं जानता है। देहु दीदार दूर कर पर्दा, तब मेरो मन माने। ये अभी साधना काल में लगा रहे, उस समय लिखे हैं। तो कह रहे हैं देहु दीदार दूर कर पर्दा। कहते हैं हे सदगुरु, मेरे पर्दे को हटाकर आप अपना साक्षात्कार करा दीजिए, तब मेरा मन शांत होगा और मानेगा। नहीं तो विष में जहर से परेशान है ना, बिल्कुल प्राण अब तक कर रहा है। तो देह दीदार दूर करी पर्दा, तब मेरो मन माने। जब आप दीदार दे देंगे, अपना साक्षात्कार करा देंगे, तो मेरा मन मानेगा। लेकिन साक्षात्कार की भी तो योग्यता होनी ही चाहिए ना। जब तक साक्षात्कार की योग्यता नहीं होगी तो दीदार कैसे हो सकता है। तो इसलिए उसमें भी श्रद्धा के साथ साथ सब्र और धैर्य की आवश्यकता होती है।
श्रद्धा गुरु में हो, अटूट विश्वास हो और साथ ही साथ धैर्य हो। घबराने से यह मार्ग तय नहीं होता है, क्योंकि गुरु जानता है कि इसको क्या आवश्यकता है, कब किस चीज़ की आवश्यकता है, और समय आने पर वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन उस समय से पहले यदि हम लाख कोशिश करें तो भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे रात्रि हो गई है और हम अभी चाहें या 1 घंटे 2 घंटे बाद चाहें कि सूर्य दिख जाए तो नहीं दिख सकता है। लेकिन यदि हम इंतज़ार करते हैं, यदि हम धैर्य के साथ विश्वास बनाए रखते हैं कि सूर्य दिखेगा ही दिखेगा, बस इसके बाद समय बीतेगा, सूर्य दिख जाएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। फल तो मालिक के हाथ में और तुम्हारी योग्यता के अनुसार मिल ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है।